दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हैप्पी फैमिली ब्लॉग में। देखो, मेरी दोबारा से शुरुआत छत से ही हुई है। कितना सुहाना मौसम हो रहा है, देखो पीछे, है ना। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, ब्लॉग हमने इतनी लेट इसलिए डाला था क्योंकि उसकी दो कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी उनकी? ये कंडीशन थी कि पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और उसकी दूसरी कंडीशंस ये थी कि मेरी मम्मी जी घर पर नहीं थी। हाँ, मेरी मम्मी जी घर पर नहीं थी। मेरी मम्मी जी पता है कहाँ पे गई थी? वो नानी के यहाँ पे गई थी। नानी के यहाँ पे क्यों गई थी? क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर पे जैसे कि होली थी, तो होली के टाइम पे क्या होता है कि हाँ, मतलब जो मतलब उनके बेटियां होती हैं, जैसे कि मेरी नानी की मम्मी बेटी हैं, तो उनको नानी के घर पे जाना था। और हमारे अम्मा जी की, तो मेरी बुआ जी हैं, वो बेटी हैं, तो वो यहाँ पे आई थी। तो ऐसे मतलब होली के दिन बेटियां वगैरह वो अपने घर पे जाती हैं, मायके जाती हैं। तो मेरी मम्मी भी गई थी। ये कि हाँ, होली मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला जो ब्लॉग में डाला है उसमें मैंने आपको बताया था कि समथिंग मेरी मम्मी 4 बजे के 5 बजे के समथिंग यहाँ पे होली ख़त्म हो गई थी। फिर मेरी मम्मी जी चली गई थी घर पर, नानी के यहाँ पे चली गई थी मेरी मम्मी जी, घर पे चली गई थी। फिर उसके बाद में मैंने आपको इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाया। आप सोच रहे होगे मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, और फिर आप ये भी कह रहे होगे क्या बस दिखा लिया आपने इतने दिन ब्लॉग डाल के। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ब्लॉग मेरा तैयार था, कंप्लीट था, एडिट भी था, बट मैं डाल नहीं पाई क्योंकि मैं एक्चुअली जो यूट्यूब अकाउंट है वो वाला फ़ोन मम्मी ले गई थी। और फिर ये भी बात है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने नहीं डाल पाया। अब सब कुछ एडिट था, मैं पोस्ट नहीं कर पाई बस, इसलिए उसके लिए सॉरी। और इसलिए मैं उसके तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ, नहीं डाल पाई मैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का ब्लॉग। जैसे मैंने बताया छत से शुरू किया है, अब नीचे चलते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि हाँ, मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी जी नानी के यहाँ गई थी, तो वो अभी आई नहीं है। तो देखती हूँ मैं आज क्या बनाती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग खाने के लिए बनाते हैं। चलो आज कुछ ट्राई करते हैं, चलो नीचे चलते हैं। वैसे आपको एक और बार मौसम दिखाऊँ, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखो, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। तो देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू के पराठे कैसे बनते हैं। मुझे वैसे बनाना आते नहीं है, वैसे मेरी मम्मी बनाती हैं हमारे लोगों के लिए। आज ट्राई करके देखती हूँ कि मेरे आलू के पराठे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि दोस्तों, रेसिपी के लिए मैंने उबाल लिए हैं आलू, ये पहले से मैंने उबाल लिए थे। इसके लिए मैंने काट लिए हैं यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज के लिए। अब मैं आपको इसके लिए मैं इसका बनाऊंगी भरता, आपको दिखाती हूँ। चलो, अब यहाँ मैं फोड़ती हूँ आलू, इनको अच्छी तरीके से मिसल हमने पूरे फोड़ लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑलरेडी हमारी कटी हुई प्याज और हरी मिर्च हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे देखो, भरते का कितना सुंदर सा लुक आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हम इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। ये भरता मैंने कर लिया है मिक्स अच्छी तरीके से, इसमें सभी सामान मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी खाता हो घर में आप उसके अनुसार डाल सकते हैं, कम खाते हो तो कम डाल लो। अब इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च, जो हमारे घर पे कुटी हुई है। मैंने थोड़ी सी मिर्ची कम डाली है क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च काट ली थी, इसके लिए मैंने मिर्ची कम डाली है। और आप अपना नमक और डाल सकते हो अगर आप ज़्यादा खाते हो। अब हम इस भरते को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से है ना मसाले मिक्स हो जाएँ। जैसे कि भरता हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं धनिए। ये बन चुका है हम भरता। हम लगाते हैं आटा। सबसे पहले मैं हाथ धो लेती हूँ क्योंकि हाइजीन को देख के चलना चाहिए। हाथ धो के तब मैं लगाऊंगी आटा। थोड़ा लगाते हैं हम आटा। इसको लगाने के लिए हम इसमें डालेंगे दोस्तों, ये लग चुका है हमारा आटा स्मूथ एकदम। अब इसके बनाते हैं पराठे। यहाँ लिया ही मैंने आटा, लोई बनाने की पूरी प्रैक्टिस चल रही है कि लोई कैसे भी करके गोल बन जाए। हमारी लोई गोल बन चुकी है। अब इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा दबा दबा के इसमें अब हम भरते हैं आलू। ये मैंने एक कटोरी टाइप में बना लिया है। अब हम इसमें आलू भरते हैं। ये हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हम इसमें भरते हैं आलू। आलू की लेयर अच्छी तरीके से अंदर चली जानी चाहिए, वरना साइड में आटा आटा वगैरह रह जाता है तो पराठे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं।
इसमें अच्छी तरीके से आलू की स्टफिंग होनी चाहिए। ये मैंने अच्छे तरीके से आलू भर दिए हैं इसमें। अब हम इसको बंद करते हैं। ये मैंने अच्छे तरीके से इसे वो कर लिया है। ये अच्छे तरीके से रोल हो चुका है। इसके ऊपर का आटा थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम उससे निकाल देते हैं। ये हमारा रोल बन चुका है पराठे के लिए तैयार। इसके अंदर आलू हैं, लग भी नहीं रहे हैं कि इसके अंदर आलू हैं। अब हम बेल के दिखाते हैं। ये मैंने दबा के थोड़ा सा सेट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेलते हैं। ये हमारा कैसा बनता है। दोस्तों मेहनत तो ख़राब होती दिख रही है क्योंकि ये फट चुका है। क्योंकि मम्मी की तरह मैं बना नहीं पाती हूँ। मम्मी के पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं। ये क्या हो गया, इसको जितना बेल रही हूँ ये उतना ही। अब ये उठेगा कि नहीं, इसको उठा के देखती हूँ। ओह माय गॉड, इसे और आराम से उठाती हूँ मैं। दोस्तों देखो मेरे पराठे का हाल कुछ ऐसा हुआ है। चलो एक और ट्राई करती हूँ, इसे सेकने डालती हूँ। अभी नहीं, अब इसे डालती हूँ मैं तवे पर। जैसा है वैसे इसे सेकने दो। दूसरा ट्राई करती हूँ मैं, एक और बार ट्राई करती हूँ। पराठे की हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई है जैसे आप देख सकते हो। ये पर इतनी धीरे क्यों सिक रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी गैस ख़त्म होने वाली है। और क्या, काफ़ी धीरे चल रही है। चलो दूसरा सिलेंडर लगाते हैं। इसी के साथ दोस्तों देखो ये मेरी बड़ी बहन दूसरा सिलेंडर लगाने आई हुई हैं। ये इस सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है, ये दूसरा सिलेंडर लगा रही हैं। उसकी पैकिंग खोल रही हूँ, ऊपर जो सील बंद आता है ना वो सील खोल रही हैं पहले उसको, तभी लगेगा वो। इसी के साथ ही हमारी बहन ने लगा दिया है सिलेंडर में, सिलेंडर लगा दिया है। अब बनाते हैं पराठे। अब इसे सिकने देते हैं जब तक दूसरा बनाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें है ना आलू भर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको बेलने की कोशिश करती हूँ, शायद ये वाला पराठा मेरे से बन जाए। चलो इसे आराम आराम से बेलती हूँ मैं, इस बार फटे ना। दोस्तों मैंने धीरे धीरे बेल बेल को इसको इतना बड़ा कर लिया है। मैं इसको बहुत धीरे से उठाती हूँ। वैसे ये फट गया है मुझे लग रहा है, ये देखो। फिर भी मुझे लगा है यहाँ तक ठीक बना है। अब इसे सेकने डालती हूँ मैं। इसे बहुत आराम से मैंने सेकने डाला है। ये हमारा सिक चुका है। मैंने ये पलट लिया था। अब इसमें लगाते हैं ऑयल। हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं, या तो ऑयल में बनाते हैं या घी में बनाते हैं। दोस्तों इस पराठे को देख के तो 100% मुझे उम्मीद लग रही है कि ये काफ़ी अच्छा बना है। आप देख सकते हो जैसे कि कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों इस पराठे को देख के मेरे को एक शायरी ध्यान आ रही है। आप देख सकते हो कि मैंने पराठे बनाने की कोशिश करी। मेरा पहला पराठा बिल्कुल ख़राब हो गया, आपने देखा कि वो फट गया था। पर मैंने दूसरे पराठे के लिए मेहनत करी, उसे धीरे धीरे बेला, तब जाके वो अच्छे तरीके से एकदम गोल और अच्छी शेप में बन गया। इसी तरीके से एक ज़िंदगी की भी बात होती है कि अगर आप किसी काम में या किसी भी चीज़ में अगर आप हार जाओ तो आप कहते हो इसको मैं छोड़ दूँ, पीछे हट जाऊँ। मगर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, उस काम को आप दोबारा करो, आराम से करो, सोच समझ के करो, धैर्य से करो। अगर आप करोगे तो आपको आखिरी में सफलता ज़रूर मिलेगी। आप उस काम को छोड़ो मत। अगर आप उस काम को छोड़ दोगे तो आप वास्तव में ही हार जाओगे। अगर आप दोबारा उस काम को करने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे और ट्राई करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए इस पराठे से मुझे भी सीख मिली है और आप सब लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए कि मेरे पे पहले वो काम नहीं हो रहा था, मेरे को पराठे बनाना नहीं आ रहा था और मैंने ट्राई किया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको शायरी सुनाऊंगी। शायरी तो मुझे आती नहीं, मगर मैंने जो आपको बात कही है आप उससे रिलेट करते हो कि नहीं करते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब भाई के लिए ले चलते हैं। ये रख लिया है हमने प्लेट में। अब मैं भाई को दिखाती हूँ कि मेरा पराठा कैसा बना है, वही बताएगा। ये देखो दोस्तों मेरा भाई तो टीवी देख रहा है मुझे लग रहा है, और क्या है, ये टीवी देख रहा है। अब चलो इसको देने चलते हैं पराठा। लो पराठा खा लो। किसने बनाया ये पराठा? ये पराठा मैंने बनाया है। आपका गोल पराठा बन गया। हाँ बन गया, बन गया गोल पराठा। खा के बताओ कैसा बना है, कैसा लगा मेरा पराठा। पराठा एकदम मस्त है। और आपको मेरी दीदी कुकिंग अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं कैसी चीज़ दिखाऊँ। देखो ये मेरी बड़ी बहन है ना, ये वो पी रही हैं चुकंदर का जूस। इन्हें ये खुद बनाया है। देखो आपको पास से दिखाती हूँ, ये दिख रहा है ना, ये इन्हें खुद बनाया है। मैंने बनाया तो पतला है, लग भी सही रहा है। चैलेंज रखते हैं इनके सामने, 5 सेकंड के अंदर इनको ये पीना है। मैं 5 तक काउंटिंग करूंगी और इनको ये पीना है। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 लास्ट 5। ये चैलेंज हार चुकी हैं, इन पे नहीं पिप रहा है, नहीं पाएंगी। ये देखो गोलू गोलू सा लेटा हुआ है। मेरे भाई को ये वाला जूस पसंद नहीं है तो उसने देखो क्वेश्चन लगा लिया है कि दीदी मुझे दिखाना मत, मैं नहीं देखूंगा।
उसको नहीं अच्छा लगता ये वाला जूस, नहीं है ना इसके लिए। फेस खोलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? हेलो ले लिया उनने। दोस्तों देखो ये मुझे दिया जा रहा है पर मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मुझे वैसे भी नहीं पसंद है चुकंदर का जूस। चुकंदर कौन सा पसंद है? मैं पीती नहीं हूँ। पहुंच नहीं जा रही जी, ये ठीक है। दोस्तों इसमें मेरा भाई मुझसे कह रहा था कि दीदी आप मम्मा से कॉल मिलाओ, मैं मम्मा से बात करूँगा, तो मैं उसके लिए कॉल मिला रही थी। वो जैसे कि हो चुकी है शाम, मेरी मम्मी जी आने ही वाली होंगी। मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी जी नानी के घर पे गई थी, तो वो आने ही वाली हैं। शाम तो हो ही चुकी है, आप देखो कुछ अंधेरा हो दिख रहा होगा आपको। अब मम्मी जी आने वाली हैं, आती हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी जी आ जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो स्टार्ट करूँगी। मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली है। देखो मेरी मम्मी जी आ चुकी हैं। एक्चुअली उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। वो आई थी तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, वो जल्दी से आ गई थी। एक्चुअली वो उसमें आई थी ना बस वगैरह में, तो थोड़ी उनकी तबीयत से ख़राब हो रही थी ना, तो तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। देखो ये मेरी मम्मी जी हैं। क्या बनाया है इन्हें दिखाती हूँ मैं आपको। शाम का खाना बनाया है इन्हें, गरम गरम दाल बन के तैयार हो गई है, और ये है चावल, दाल चावल बनाए हैं। आज हम दाल चावल खाएंगे शाम को। इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, हम खाना पीना खाएंगे। अगर आपको मेरा पूरा दिन का ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे पराठे अच्छे लगे हो आपको, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। ठीक है, बाय बाय।